भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर से जो है क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे गए हैं, यूपीएससी में, पीसीएस में, यूपीएसआई, यहाँ तक दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा है 2018 में, देख लीजिएगा। स्वेज नहर से संबंधित है। बिहार एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो स्वेज नहर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से देखा जाए डेली एवरी डे, ठीक है, लगभग देखा जाए सैकड़ों के आसपास जो है जहाज गुजरते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम आप बता सकते हैं स्वेज नहर कहाँ है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्वेज नहर। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अफ्रीका महाद्वीप है। महाद्वीपों की संख्या 7। कितना है तो 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप है। ये जो देख रहे हैं डायग्राम, ये है अफ्रीका महाद्वीप, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मिस्र, ये मिस्र देश है। अब यहाँ एरिया जो है, ये एरिया, इधर वाला एरिया जो है, ये पूरा एशिया महाद्वीप में आएगा। जो यहाँ भारत देख रहे हैं ना, भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, भारत के नीचे हिंद महासागर है, ध्यान दीजिएगा। हिंद महासागर तो यहाँ तक आपको मिलेगा, यहाँ तक हिंद महासागर मिलेगा। उसके बाद देखा जाए यहाँ अटलांटिक महासागर है। ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर? हिंद महासागर है। अब हम बात करेंगे किसकी? स्वेज नहर की। अभी और वेट कीजिए। ये भूमध्य सागर, देखिए ये है भूमध्य सागर ऊपर में, मतलब कनेक्शन ये है कि अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में एक सागर है, भूमध्य सागर। आइए इधर, अफ्रीका महाद्वीप के ईस्ट में पूर्व में एक सागर है, लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। ओके, अब आइए यहाँ समझिए, ये है स्वेज नहर, ये है स्वेज नहर, और स्वेज नहर के ऊपर में भूमध्य सागर और नीचे लाल सागर। अब ये है कि स्वेज नहर जो है दो सागर को जोड़ रही है आपस में। कौन कौन? एक भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे स्वेज नहर से क्वेश्चंस कैसे बनेगा? स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर और लाल सागर को। एक क्वेश्चन आप फटाफट लिखिएगा। तो स्वेज नहर टॉपिक लिख के लिखिए। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में जोड़ती है। क्या दोस्त, ये क्वेश्चन पूछता है ना पेपर में, कई बार पूछता है कि स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। तो अभी भी पता नहीं चला होगा स्वेज नहर कहाँ। आइए दिखाता हूँ इस मैप में। ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर, ये है बीच का, देखिए ये है जहाँ मेरा उंगली जा रहा है, यहीं पे समझिएगा। ये है स्वेज नहर, नीचे है लाल सागर, ऊपर में है भूमध्य सागर, आपस में जोड़ रही है। और ये स्वेज नहर के बगल में है इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र। देखिएगा, ये सऊदी अरब देख रहे हैं ना, सऊदी अरब, ये सऊदी अरब है जो एशिया महाद्वीप में आता है, और इस तरह मिस्र। ठीक है, ये जो स्वेज नहर जो है उसको बनाया गया है, प्राकृतिक नहर नहीं है। इसको काट के बनाया गया। स्थलीय भाग था, जमीन था, भूभाग था। इसको काटते 168 किलोमीटर तक काट दिया। कितना? 168 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है दोस्त? 168 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई कितनी? 168 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका निर्माण कब हुआ भाई? कब बनाया गया स्वेज नहर? तो याद रखिएगा दोस्त, स्वेज नहर बनाया गया 1869 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1869 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, तो 1869 ईस्वी के बाद जो है ये भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर से बड़े बड़े जहाज अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, इटली से, ये भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए, स्वेज नहर को पार करते हुए, भूमध्य सागर को पार करते हुए, हिंद महासागर होते हुए भारत, इंडोनेशिया तक आता था। यदि स्वेज नहर नहीं बना था तो ये लोग जानते हो किधर से आता था? बिल्कुल इधर 14,000 किलोमीटर दूरी तय करके, इधर से अटलांटिक महासागर होते हुए, दक्षिण अफ्रीका की बगल होते हुए, हिंद महासागर को क्रॉस करते हुए भारत पहुंचता था।
हम मान लिए 7 दिन 8 दिन का सफ़र ये लोग जो है 90 दिन लगा देता था, बहुत पैसा खर्च होता था, ठीक, बहुत टाइम वेस्ट होता था। इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी के दिमाग में लगा भाई ऐसा करो, यहाँ पे कुछ देशों से कुछ समझौता करके यहाँ पे एक नहर तैयार करो। यही अंतोगत्वा क्या हुआ, 1858 में फाइनल हुआ। लगभग 10-12 साल लगे थे इस सुएज नहर को बनाने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आइए अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछता है विश्व का ऐसा कौन सा नहर है जो सबसे अधिक बिजी है, व्यस्त नहर है। इसको जो है व्यस्त नहर भी कहा जाता है, बहुत अधिक व्यस्त नहर। तो व्यस्त नहर मतलब ये हुआ इससे होकर जो है लगभग सैकड़ों जहाज डेली गुजरते हैं। तो हाल ही फिलहाल आप देखे होंगे 2 से 3 महीना पहले एक जहाज फंस गया था सुएज नहर में, कंटेनर लेके जा रहा था, ठीक है ना। तो कंटेनर फंस गया, तो अभी हाल फिलहाल में एक और समझौता हुआ है, इसकी जो डेप्थ है, गहराई बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में इसकी जो गहराई है सुएज नहर की लगभग 16.5 मीटर, ठीक है, 16.5 मीटर इसकी डेप्थ है, गहराई। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई याद रखिएगा, इसकी जो चौड़ाई है सुएज नहर की लगभग 350 मीटर, ठीक है। चौड़ाई, लंबाई आपको पता चल गया, चौड़ाई भी पता चल गया सुएज नहर की। सुएज नहर की चौड़ाई कितनी, 350 मीटर, और डेप्थ में जो गहराई है 16.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। ओके, तो सुएज नहर का जो नक्शा तैयार किया गया था, जिसको इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर ही तो नक्शा तैयार करता है। सुएज नहर जो नक्शा तैयार किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फ्रांस के इंजीनियर थे, फ्रांस के इंजीनियर थे। उस इंजीनियर का नाम पूछा गया था एक बार पेपर में, तो लिखिएगा उस इंजीनियर का नाम था फर्डिनेंड डी। फर्डिनेंड डी के द्वारा जो है सुएज नहर का जो है नक्शा तैयार किया गया था। अब आइए दूसरी बात समझिए कि सुएज नहर का जो है राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, इसको नोट कीजिए यहाँ पे। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ है दोस्त 1956 में। कब हुआ है, 1956 में। 1956 राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ है समझिए। इसके पहले क्या हुआ कि लड़ाई हुआ, किन किन के बीच में लड़ाई हुआ, फ्रांस और मिस्र के बीच में, ये मिस्र देख रहे हैं, और जर्मनी और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ है। क्यों हो जानते हैं, तो इधर से इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से जो जहाज आती थी इधर से होते हुए, अटलांटिक महासागर होते हुए, भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए, जब यहाँ सुएज नहर को क्रॉस करता था तो यहाँ पे इजराइल टैक्स लेता था। जो जहाज इधर से आता था इजराइल रोक लेता था। रोकने के बाद कहता था भाई हमको टैक्स दे दो। बोला कहाँ जा रहा, बोला भारत जा रहा हूँ। तो भाई टैक्स दे दो तभी आगे बढ़ना, ठीक है। इजराइल फिर जैसे भारत बिहार से लौटता था जहाज बड़े बड़े, तो ये इधर से लौटता था तो ये मिस्र पकड़ लेता था। अब मिस्र देश बोला कहाँ से आ रहे हो, बोला भारत से आ रहा हूँ। भाई तुमको टैक्स दे दो, ठीक है भी, मतलब यदि टैक्स नहीं देता तो उसे सामान उतार लेता था। तो हुआ क्या अंतोगतवा, अब फ्रांस और जर्मनी को आया गुस्सा, और फ्रांस ने लड़ाई कर लिया मिस्र के साथ और जर्मनी ने लड़ाई कर लिया इजराइल के साथ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी किसके साथ युद्ध लड़ा था, मिस्र सुएज नहर को लेकर। जर्मनी ने इजराइल के साथ युद्ध लड़ा और फ्रांस ने मिस्र के साथ। अंतोगत्वा हुआ क्या, इजराइल और मिस्र की हार हो जाती है और जर्मनी और फ्रांस जीत लेता है, जिसके वजह से सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब, 1956। आइए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्त कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और उस समय 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति थे, 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति थे कौन, कर्नल नासिर। कौन, कर्नल नासिर, ठीक है। तो कर्नल नासिर के द्वारा जो मिस्र के राष्ट्रपति थे 1956 में, मिस्र के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ मिस्र, तो इनके द्वारा जो है राष्ट्रीयकरण किया गया सुएज नहर का। और ये 1954 में मिस्र के प्रधानमंत्री थे कर्नल नासिर, ये राष्ट्रपति बनते हैं तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 2018 में जो क्वेश्चन पूछा है यूपी पुलिस में, कहा देखो भाई सुएज नहर बनने के बाद इंग्लैंड और भारत के बीच दूरी जो है कितना कम हो गया, डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस लेस। तो याद रखिएगा 7000 किलोमीटर दूरी कम हुआ। फिर समझिएगा सुएज नहर तो बहुत बाद में बना,
कब? 1869 में बना। लेकिन एक बात और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिएगा, ये है पुर्तगाल, ये है पुर्तगाल, उस पुर्तगाल बगल में स्पेन, और ये है फ्रांस, और ये है जर्मनी। अब ये लोग बड़े बड़े जहाज लेके इधर अटलांटिक महासागर होते हुए इधर से होकर जाता था। जब सुएज नहर बन जाएगा तो अब इधर से जाएगा ना भाई। तो क्वेश्चंस बनाया पेपर में कैसे? सुएज नहर बनने के बाद इंग्लैंड और भारत के बीच कितना दूरी कम हुआ? दूरी तो कमेगा, पहले इधर से आते थे, अब इधर से आ रहा है, तो कितना दूरी कम हुआ? इंग्लैंड और भारत के बीच में 7000 किलोमीटर दूरी कम हुआ। ठीक है, अब आइए उसके बाद देखेंगे कि सुएज नहर पे दो बंदरगाह हैं, एक दक्षिण में एक उत्तर में। एक यहाँ आपको बंदरगाह मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और एक यहाँ मिलेगा। वो दो बंदरगाह आपको याद रखना है। सुएज नहर के उत्तर में एक बंदरगाह है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। अधिक क्वेश्चन पूछता है सुएज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है, तो पोर्ट सईद। और सुएज नहर के दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है, तो याद रखिए पोर्ट फौद, पोर्ट फौद। ठीक है, फोदे, फौद नहीं, फोदे, सॉरी, फोदे, पोर्ट फोदे जो है ये दक्षिण में बंदरगाह है। अब ये सुएज नहर के बगल में कुछ दलदलीय झील है। सुएज नहर की इस साइड में कुछ दलदलीय झील है, वो 3 झील है। सबसे उत्तर में झील है मंजाला झील, ऊपर में लिखा हूं भाई, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मंजाला झील है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे बीच में एक झील है तिमसा झील, बीच में सुएज नहर के बीच में कौन सा झील? तिमसा झील, तिमसा झील। और उसके नीचे आइए, यहाँ पे एक बृहत बीटर एक झील है जो सुएज नहर के दक्षिण में। 3 झील हुआ। अधिक क्वेश्चन पूछता है कि सुएज नहर के बीच में कौन सा झील है? तिमसा। इसी तिमसा झील पे दोस्त एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, इस्माइलिया शहर। कौन सा शहर? यहाँ पे लिखा हूं इस्माइलिया शहर। ठीक है, तो बोले किस झील के किनारे इस्माइलिया शहर स्थित है? तो तिमसा झील के किनारे, तिमसा झील के किनारे जो है ये इस्माइलिया शहर स्थित है। यहाँ तक समझ में आया? ये था सुएज नहर के बारे में टॉपिक। ठीक है दोस्त, एक बार तेजीबाजी में सुएज नहर के बारे में रिपीट कर लेते हैं। सुएज नहर की स्थापना कब हुआ दोस्त? 1869 में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है दोस्त? 168 किलोमीटर। सुएज नहर जो है किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर की चौड़ाई कितनी है? 350 मीटर। इसकी गहराई कितनी है? 16.5 मीटर। यहाँ तक ठीक है। अब दूसरी बात समझिए कि सुएज नहर बनने के बाद यहाँ इंग्लैंड और भारत के बीच दूरी कितना कम हुआ है बताइए? 7000 किलोमीटर। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956। किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा? कर्नल नासिर, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। यहाँ समझ में आया? और ये 3 झील मैंने अभी बताया, तिमसा झील, बृहत बीटर झील और मंजाला झील। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सा है? सुएज नहर। और इसको व्यस्त नहर भी कहते हैं, जहाज रानी के भी संज्ञा दिए है, इसको जहाज रानी भी कहते हैं सुएज नहर को। ये था दोस्त आज की क्लास में सुएज नहर के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को आप समझ लिए होंगे। यदि समझ लिए होंगे दिल और दिमाग से तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और अपने मित्रों के बीच जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, आज क्लास में फिर मिलेंगे अफ्रीका महाद्वीप की क्लास को लेकर।